कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स जो तुम्हें पहले महीने से 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दे, वो भी बिना किसी मेहनत के, और सेटअप करने में भी सिर्फ तुम्हें 4 से 5 घंटे ही लगे। तो क्या तुम इस बिजनेस को करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बिजनेस के बारे में और बिजनेस सेटअप किस तरह से करना है इन डेप्थ समझा रखा है। थर्ड नंबर पे जो टॉपिक आता है उसका नाम है थीम पेज सेलिंग, जिसके अंदर तुम इजिली महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि एक 10,000 फॉलोअर्स वाला भी थीम पेज मिनिमम 50 से 60,000 में बिकता है। अब तुम में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारे पास थीम पेजेस तो है ही नहीं, तो तुम इस बिजनेस को करोगे किस तरह से? तो इस बिजनेस को करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। तुम्हें एज अ मीडिएटर काम करना होगा थीम ओनर और बायर के बीच में। तुम्हें सबसे पहले पेज ओनर से बात करना होगा पेज डिटेल्स और प्राइसिंग को फिक्स करने के लिए। फिर तुम्हें बायर्स ढूंढना होगा। बायर्स ढूंढने के लिए सिंपली तुम स्मॉल यूट्यूबर्स और बिजनेस ओनर्स को डीएम कर सकते हो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको थीम पेजेस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड और बायर्स ढूंढने के लिए तुम डायरेक्ट रेडिट और क्वोरा के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी ऐसे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो थीम पेजेस खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तुमने ये तो जान लिया है कि तुम बायर्स और सेलर्स किस तरह से लाओगे, बट अब तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो सिंपली क्या होता है, जब भी तुम कोई थीम पेज सेल करवाते हो तो तुम्हें ओनर और बायर दोनों की तरफ से 20-20% का कमीशन मिल जाता है। एज एग्जाम्पल मान लो तुमने 50,000 फॉलोअर्स वाला एक पेज 1.5 लाख में बिकवा दिया, फिर तुमने दोनों साइड से 20-20% का कमीशन यानी कि 60,000 रुपए ले लिए। ये सिर्फ तुम एक सिंगल पेज सेल करवा कर सकते हो। और मान लो अगर तुमने महीने के 4 से 5 पेजेस सेल करवा दिए तो तुम्हारे 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो अब सवाल ये है कि बिजनेस के चलने के चांसेस कितने हैं। 2025 के अंदर लोग जिस हिसाब से जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एंड तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने के बाद लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो होती है ऑनलाइन प्रेजेंस। एंड ऑनलाइन प्रेजेंस तगड़ा करने के लिए तुम्हारे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स होने चाहिए। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर थीम पेज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली इस बिजनेस के चलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दूसरे बिजनेस का नाम कंटेंट क्रिएशन है। अब तक तो तुम्हें ये पता चल चुका होगा कि 2025 के अंदर हर किसी के लिए जॉब मिलना इतना आसान नहीं रहा, तो इसी वजह से काफी लोग बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस बीच तुम लोग का सवाल ये होगा कि जब कंटेंट क्रिएशन में पहले से इतनी सारी भीड़ है तो मैं तुम लोग को कंटेंट क्रिएशन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी भीड़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ही है, और अभी भी ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन पर काम करके तुम यूट्यूब से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। जैसे कि स्नैपचैट हो गया, जहाँ पर तुम कंटेंट क्रिएशन करके महीने के लाखों कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम इस लड़के को देख सकते हो जो अभी सिर्फ 17 साल का है, एंड इवन दो ही इज अर्निंग लैक्स ऑफ मनी पर मंथ। फिर फेसबुक आ जाता है जिसमें तुम्हें पर 1000 व्यूज के 1 से 3 डॉलर तक मिलते हैं। और अगर फेसबुक के ऊपर तुम कंटेंट क्रिएशन करके ग्रो हो जाते हो, तुम इजिली महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो फेसबुक मनी और स्पॉन्सरशिप्स की मदद से। तुम फेसबुक के ऊपर ग्रो होने के लिए किसी भी तरह का कंटेंट यूज कर सकते हो, जैसे कि मूवी क्लिप्स हो गए, गेम प्लेज हो गए, एंड ऑल्सो एआई कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। इन सब की मदद से तुम फेसबुक के ऊपर बहुत ही इजिली ग्रो कर पाओगे। अगर तुम लोग एआई कंटेंट क्रिएशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो लिंक दे दिया है, जिसके ऊपर जाकर तुम एआई कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो पहले नंबर पे आता है ड्रॉप सर्विसिंग। अगर तुम लोग को ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में नहीं पता तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को फर्स्ट पर्सन से लेकर थर्ड पर्सन से करवा देना, देन उस बीच अपना कमीशन बना लेना। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मान लो कि मैंने एक पोस्ट किया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि मुझे एक एडिटर की जरूरत है, एंड पर प्रोजेक्ट के ऊपर मैं उस बंदे को 10,000 रुपए दूंगा। फिर तुम्हें वो पोस्ट देखता है और तुम मुझसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हो एंड सारे डिटेल्स ले लेते हो। फिर तुम एक फ्रीलांसर ढूंढते हो जो पर वीडियो के ऊपर 4 से 5,000 रुपए चार्ज करे। देन डील के फिक्स हो जाने के बाद जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट दूंगा उसके ऊपर तुम इजिली 4 से 5,000 रुपए अर्न कर पाओगे, एंड दैट्स कॉल्ड ड्रॉप सर्विसिंग। ये करके मेरे काफी सारे दोस्त 7 से 8 लाख रुपए इजिली हर महीने के कमा रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि तुम भी इस बिजनेस को किस तरह से कर सकते हो। तो ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्लाइंट्स ढूंढना होगा। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए तुम यूट्यूबर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एड क्रिएटर्स एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर्स को तुम कोल्ड डीएम कर सकते हो। और साथ ही तुम टेलीग्राम ग्रुप्स और लिंक्डइन पर जा सकते हो, जहाँ तुम्हें इजिली फॉरेनर क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे जो ऑब्वियसली तुम्हें तुम्हारे काम के लिए ज्यादा पे करेंगे। अब तुम एडिटर ढूंढने के लिए अपवर्क या फिर फाइवर जैसे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पर तुम ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे लिए कम से कम पैसों में काम करे। या फिर तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हो एंड ऐसे बंदे ढूंढ सकते हो जो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते हो। देन तुम डायरेक्ट उन बंदों से कांटेक्ट करके कम से कम पैसों में अपना काम करवा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 3 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें पहला है थीम पेज सेलिंग, दूसरा है ड्रॉप सर्विसिंग, तीसरा है कंटेंट क्रिएशन। तो ये थे कुछ बिजनेसेस जिनको करके तुम इजिली महीने के 4 से 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। बट अब सवाल ये है कि क्या तुम इन चीजों को कंबाइन करके एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो जिसमें तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े और महीने के तुम्हें पैसे आते रहे? तो इस चीज के लिए तुम मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ एंड बाय।